तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पढ़ा, वो बात बिल्कुल वास्तविकता है। एक्चुअली अमेरिका द्वारा भारत के संदर्भ में मल्टी लेयर चक्रव्यूह रच दिया गया है, जिसके बाद इसे पार करना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकता है। अब इसी के एक स्टेप के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के विजिट पर निकल चुके हैं। अभी से 5-7 घंटे पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत से रवाना हो चुके हैं और अगले कुछ घंटों में वो अमेरिका पहुंच जाएंगे, जहां पर वो क्वाड के समिट में बैठक लेंगे। उसके बाद के उनका जो प्रोटोकॉल वगैरह है वो मैं आपको बता चुका हूं। वो भारतीय समुदाय को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस तरह के दावे भी काफी प्रबलता से किए जा रहे हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है कि वो मुझसे मुलाकात करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें और ज्यादा बाद में क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका द्वारा एक मल्टी लेयर का चक्रव्यूह रच दिया गया है और इसमें भारत के लगभग सभी नए स्टेप्स को निष्क्रिय करने की कोशिश की गई है। जैसे कि आज मॉर्निंग में हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया कि MQ-9 ड्रोन्स का क्रैश हो जाना भी एक संदिग्ध गतिविधि लग रहा है। कहा जा सकता है कि ऐसा अमेरिका द्वारा ही करवाया गया हो। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले डिस्कशन हुआ था कि पन्नू मामले को लेकर अमेरिका के एक्चुअली कोर्ट द्वारा भारत के कुछ अधिकारियों को समन किया गया है, जिसमें NSA अजित डोभाल तक शामिल है। हालांकि इसके ऊपर हमारे एक व्यूवर का बहुत ही तगड़ा जवाब आया है और टिट फॉर टैट करने की बात इनके द्वारा कही गई है। अनिल मिश्रा जी, ये काफी ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है। लगभग सभी मामलों में ये अपने इसी तरह से अनुभव शेयर करते हैं। इनकी तरफ से भी कहा गया है कि भारत की अदालत द्वारा अमेरिका के अंदर डोनाल्ड लू, डेविड मिलर, सोरोस, हिंडनबर्ग एडिटर और इन सारे इंडिविजुअल और एंटिटीज के खिलाफ मणिपुर CM के असैसिनेशन की घटना को लेकर चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए और इंटरनेशनल वारंट भी जारी करवाना चाहिए। वाकई में आइडिया तो बहुत अच्छा है और इसी तरह से टिट फॉर टैट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल भारत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि कई सारी बॉन्डिंग्स भारत के इर्द गिर्द बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 2 नए मामले निकलकर सामने आए हैं और जिनको लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि अब अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर जो शिकंजा है वो थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश की गई। देखिए, सबसे पहले तो जब अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है शुरुआत में, तो भारत के पास एक रामबाण इसका उपाय है और वो है चाइना और रशिया के रूप में। भारत या तो ब्रिक्स में अपनी प्रेजेंस को मजबूती से दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा भारत चाइना के साथ भी अपनी रिलेशनशिप कुछ हद तक नॉर्मलाइज करके अमेरिका को एक मैसेज दे सकता है और भारत ने एक्चुअली दोनों चीजें करने की कोशिश की। तो अब अमेरिका द्वारा ये भी प्लान कर लिया गया है कि किस तरह से ब्रिक्स हो या फिर रिक हो, इन दोनों तरह के संगठनों को ज्यादा आगे और मजबूती से न बढ़ने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर तो अमेरिका का इंपॉर्टेंस भारत के लिए खत्म ही हो जाएगा और भारत, जो कि असीमित ताकत रखता है, इनकी ताकत का इस्तेमाल अमेरिका के बजाय रशिया चाइना को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये उसके लिए उल्टा हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर 2 कार्ड खेले गए हैं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब क्वाड मेंबर्स की तरफ से, जिसमें अमेरिका लीड कर रहा था और भारत उस समय इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, उस समय इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और इस तरह के विमर्श रखे जाते हैं कि क्यों ना क्वाड नेशंस मिलकर इंडो पैसिफिक के अंदर गश्त लगाने का काम करें, सर्विलांस का काम लगातार करें। अपने अपने देश की जो कोस्ट गार्ड है उन सभी को इस इलाके में डिप्लॉय किया जाए और बारी बारी वो हिंद महासागर से लेकर पैसिफिक ओशन तक लगातार गश्त वगैरह का काम करे और मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने की कोशिश करे। अब ऐसा करना हम समझ सकते हैं कि चाइना के बहुत ही ज्यादा खिलाफ हो जाएगा। तो ये जो भारत की नई दोस्ती उभरने लगी है चाइना के साथ, या भारत दिखावा ही चाहे कर रहा हो, लेकिन वो अमेरिका को डोमिनेट करने के लिए जैसे ही चाइना के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय अमेरिका द्वारा ये प्लानिंग आगे रख दी गई। जबकि पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो क्वाड को लेकर अमेरिका न्यूट्रल हो गया था और एक के बाद एक क्वाड की मीटिंग्स लगातार कैंसिल होते जा रही थी। भारत में हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई और अब वो भी जो बाइडेन का चूंकि कार्यकाल हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है, तो वो आखिरी बार किसी इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट करना चाहते हैं और इसी वजह से ये क्वाड का मीटिंग आयोजित करवा दिया है। वरना तो वो क्वाड को ऑलमोस्ट भूल चुके थे। इसके अलावा PM मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले, इवन निकलने से पहले ही अमेरिका का एक बयान आ जाता है जिसमें ये लोग भारत को क्वाड का एक मजबूत लीडर बताने की कोशिश करते हैं और इस तरह की चीजें प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ऑलमोस्ट भारत क्वाड को लीड कर रहा है और क्वाड के सबसे महत्वपूर्ण अंग के तौर पर भारत को यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है इनके द्वारा, ताकि इन सब चीजों को लेकर भी चाइना और रशिया के ऊपर एक अलग सा इम्पैक्ट पड़े। इसके अलावा हम जानते हैं कि जैसा पिछली बार हुआ था क्वाड के समिट में या फिर G20 के समिट में या फिर G7 के समिट में, कि जब फाइनल डिक्लेरेशन की बात आएगी तो वहां पर भी ये लोग भारत के ऊपर दबाव बनाने की भरसक कोशिश करेंगे
हो सकता है ये चाइना और रशिया के खिलाफ भारत से डिक्लेरेशन साइन कराने की कोशिश करे, तो ये भी भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन कहीं पीएम मोदी वहां जाकर एक अलग सा नैरेटिव ना बना दे, एक अलग सा नैरेटिव ना सेट कर दे जो कि जो बाइडेन और उनकी पार्टी के लिए थोड़ा सा विपरीत हो जाए और उसके दूरगामी परिणाम कमला हैरिस को भुगतना पड़े। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए भी संभवतः एक नई चीज निकलकर सामने आई है। दरअसल आप आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऑफ इंडिया का। इसमें बताया ये जा रहा है कि भारत की एम्बेसी जो अमेरिका में स्थित थी, वहां पर एक भारतीय अधिकारी जो कि एम्बेसी से ही संबंधित थे, उनकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात कि ये घटनाक्रम 18 सितंबर का है और इसके बारे में पुष्टि की जाती है एम्बेसी के द्वारा 20 सितंबर को। और इससे भी बड़ी बात ये कि अब इस घटना की जांच करने की बात सामने आ रही है। वहां की लोकल पुलिस और वहां की जो सीक्रेट सर्विसेज है वो इस घटना की न केवल जांच कर रही है, बल्कि बताया ये भी जा रहा है कि आत्महत्या के पहलू से इस मामले की जांच करने की कोशिश की जा रही है। अब ये बात हम लोग जानते हैं कि अमेरिका हो, यूके हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह हो, यहाँ पर भारत की एम्बेसी को लेकर कई तरह की वार्निंग्स पहले ही दी जा चुकी है। कई ऐसे एंटी इंडिया संगठन है जिन्होंने बार बार अगेन एंड अगेन खुलेआम इस तरह की धमकियां दी है कि इनकी एम्बेसी के ऊपर इस तरह से अटैक्स वगैरह करवाएंगे। पहले भी कई बार एम्बेसीज के सामने प्रोटेस्ट हो चुके हैं और एक थ्रेड बना हुआ था। इसी बीच इस तरह की खबर निकल कर आना ये काफी चौंका देने वाली बात है। इसको लेकर संभवतः गहन रूप से जांच करने की आवश्यकता है और एक तरह से इसे भी चक्रव्यूह का एक हिस्सा मान सकते हैं आप, जो कि कहीं ना कहीं भारतीयों का मोरल डाउन कर देता है। बाकी इन सभी मुद्दों को लेकर आपका क्या मानना है? इन सब चीजों का परमानेंट इलाज एक्चुअली क्या हो सकता है? आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।